देश के सबसे चर्चित श्रद्धा वालकर केस में अब तक न्याय नहीं मिला है। 4 साल बीतने के बाद भी श्रद्धा वालकर के कटे हुए अंग अदालती फाइलों और मालखाने के चक्कर काट रहे हैं। वहीं शातिर आफ्ताब पूनावाला आज भी अपना माइंड गेम खेल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो आज भी अपने इशारों पर सबको नचा रहा है। दरअसल अदालत ने केस के स्पीडी ट्रायल के लिए 20 जुलाई से 27 जुलाई तक यानी रोजाना डे टू डे सुनवाई तय की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने नई चाल चल दी। कातिल आफ्ताब पूनावाला ने अदालत को बताया कि 20 जुलाई को तिहाड़ जेल में इग्नू परीक्षा केंद्र पर उसकी एमए की परीक्षा है। इसके बाद अदालत ने 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई को टाल दिया। पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा ने कड़ा ऐतराज जताया है और सवाल उठाया कि जब परीक्षा की तारीखें बहुत पहले से तय होती हैं, तो आरोपी ने ये बात कोर्ट को पहले क्यों नहीं बताई। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है उन साधु संतों का जिन्होंने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कारसेवा का ऐलान कर दिया है और इस काम के लिए बाकायदा तारीख भी तय कर दी गई है। इस सिलसिले में 4 जुलाई को ही चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने आह्वान किया था। धर्मनगरी हरिद्वार में अब वो दिन भी बता दिया गया है जब कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा को अंजाम दिए जाने की तैयारी है। डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि सरकार से वार्ता बाद में होगी, पहले आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद नरोत्तम मिश्रा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हिंसा हुई, जोरदार प्रदर्शन भी हुए। इस बीच रविवार को नरोत्तम मिश्रा ने सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। वो दिल्ली पहुंचे थे और पार्टी के कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब उनसे मीटिंग होगी तो आप सभी को बताऊंगा, लेकिन नाराजगी की खबरों को नरोत्तम मिश्रा ने खारिज कर दिया और कहा कि वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहते हैं। सूबे की सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग के समर्थन में राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया है। इसी एजेंडे को लेकर पार्टी की ओर से रविवार को जम्मू में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वजीर आजम ने कहा था कि ये मोदी का वादा है तो फिर उस पर अमल तो होना चाहिए। आप मुझे झूठा साबित करिए, मुझे कोई एतराज नहीं। आप फारूक अब्दुल्ला साहब को झूठा साबित करने की कोशिश करिए, मुझे कोई एतराज नहीं। आप मेरे सुरेंद्र चौधरी साहब को, जावेद राणा साहब को, सतीश को, अजय सरोत्रा साहब को, रतनलाल गुप्ता साहब को, यहाँ जितने मेरे ऑनरेबल एमएलए साथी बैठे हुए हैं, इनको झूठा साबित करना चाहते हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए अभियान चला रहे अभिमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक वर्तमान स्वरूप में अयोध्या का राम मंदिर आरएसएस का कार्यालय है और जब ये मंदिर पूरा बन जाएगा तभी वो दर्शन करने जाएंगे। अब जैसे ही उनका यह बयान आया, बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेताओं ने अभिमुक्तेश्वरानंद को भगवा चोला पहनकर जनता को भ्रमित करने वाला बहरूपिया करार दे दिया है। विपक्ष बीजेपी पर पैसे देकर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पार्टी को तोड़ने और विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का आरोप लगाता रहता है और विपक्ष उदाहरण के नाम पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र की शिवसेना ठाकरे गुट का नाम लेता है। वहीं अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने
श्रीनगर के हजरत बल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने भरे मंच से बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाली। साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को तोड़ना चाहती है। उन्होंने मंच से दावा किया कि जम्मू के उनके एक विधायक को सुप्रीम कोर्ट के एक वकील और बीजेपी नेता के जरिए 20 से 30 करोड़ रुपए कैश के साथ साथ सूबे का पुराना दर्जा वापस दिलाने का भरोसा दिया गया। क्या ममता बनर्जी के हाथ से अब टीएमसी की कमान भी निकल जाएगी? बंगाल के सियासी गलियारों में ये सवाल तेजी से उठने लगा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने एलओपी की नियुक्ति पर फिलहाल स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, यानी ऋतव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। मतलब ये कि ऋतव्रत बनर्जी टीएमसी प्रमुख की जगह खड़े हो गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हवाई हमले बढ़ गए हैं। टकराव की रफ्तार में इजाफा पूरी दुनिया के लिए चिंता की वजह बना हुआ है। इस बीच ओमान तट के पास एक व्यापारी जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हमला हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। इनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय लापता है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से पूर्व गृह मंत्री और चर्चित नेता नरोत्तम मिश्रा भाजपा से टिकट के दावेदार थे। उनके बारे में माना जा रहा था कि टिकट मिलना तय है, लेकिन जब आशुतोष तिवारी को मौका मिला तो हर कोई हैरान रह गया। आमतौर पर बीजेपी में किसी भी फैसले को अनुशासन के साथ स्वीकार करने की परंपरा रही है, लेकिन दतिया में ऐसा नहीं हुआ। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक ऐसे भड़के कि हाईवे पर उतर आए। 15 घंटे तक जाम लगा रहा और उसका असर 4 जिलों तक दिखा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार देर रात एक पब में भीषण आग लग गई, जिसने 27 लोगों की जान ले ली, जबकि 63 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह बिजली के सिस्टम में खराबी मानी जा रही है। बैंकॉक के ना लाट प्राव पब में अचानक आग की लपटें उठी। कुछ ही मिनटों में पूरा बार काले धुएं से भर गया। लोग जान बचाने के लिए मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन कई लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। दमकल विभाग को रात करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया जा सका। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में अहम सुनवाई होनी है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले से जुड़ी 4 अहम याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पहली याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चंदा चोरी की जांच की मांग की गई है। इसके बाद 2 अलग अलग याचिकाओं में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा एक और याचिका में सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है। मेरा बच्चा 15 साल का था। मेरा बच्चा इतना समझदार था। वो देश की राजधानी दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने गए 5 बच्चों में से 4 बच्चे नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और गहरे पानी में बह गए। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ इलाके के रहने वाले 5 बच्चे गर्मी से राहत पाने और मौज मस्ती के लिए यमुना नदी के किनारे पहुंचे थे। नदी में नहाते वक्त बच्चे पानी की गहराई और तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, गोताखोर और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और लापता बच्चों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे की खबर जैसे ही बच्चों के परिवारों तक पहुंची, उनके घरों में चीख पुकार मच गई। बदहवास हालत में परिजन नदी किनारे पहुंच गए।
अपनों को खोने के डर से माता पिता और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। घाट पर पहुंचे हर शख्स की आंखें नम हैं और सभी बच्चों की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। स्नान के दौरान राहुल, अंशु, सौरभ और अमनदीप नाम के 4 लड़के कथित तौर पर नदी में डूब गए। भारतीय राजनीति के गलियारों में इस समय केवल एक ही चर्चा है और वो है राहुल गांधी की। बीजेपी से लेकर आम जनता तक सबके मन में यही सवाल है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां हैं? देश की सियासत के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक राहुल गांधी पिछले 20 दिनों से पूरी तरह से परिदृश्य से ही गायब है। पंजाब की मान सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन हर बार उसकी पोल खुल जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरे राज्यों की सरकारों को जमकर घेरते हैं, कोसते हैं, लेकिन शायद अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते। महिला सुरक्षा पर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन पीड़ितों को इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। पंजाब पुलिस सुनती तक नहीं है। हम बात कर रहे हैं श्वेता जिंदल केस की, जिसमें पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, उनके बेटे राहुल सैनी को झटका लगा है। पटियाला की अदालत ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, उनके बेटे राहुल सैनी और अन्य आरोपियों को BNS की धारा 223 के तहत समन जारी किया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्षी शोर बढ़ता जा रहा है। सपा के बाद आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा बीजेपी पर हमलावर है। अब अरविंद केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान चलाकर बीजेपी सरकार को घेरने और यूपी समेत पूरे देश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ केजरीवाल ने सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लिया और बीजेपी सरकार पर जमकर तीर चलाया।